अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथ पांव ठंडे होने की वजूहात के बारे में और ऐसी वजूहात की सूरत में आपको क्या करना चाहिए ये भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। हमारे जो हाथ पांव ठंडे होते हैं वो सर्दियों के मौसम में होते हैं, जब हम सर्दी के मौसम में बाहर निकालते हैं या कोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि हमारी बॉडी नेचुरली जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है। अगर सर्दियां हैं तो आपकी खून की जो गर्दिश है उसको बढ़ा देती है, अगर गर्मियां हैं तो जो आपको पसीना आता है उसको बाहर की सूरत में निकालती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है उसको मेंटेन रखती है। एनीवे, अब होता क्या है कि जब हम सर्दी में निकलते हैं या फिर जो सर्द मौसम होता है उसमें होते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे जो मेजर ऑर्गन होते हैं जैसे दिल होता है, दिमाग होता है, फेफड़े होते हैं, इनकी तरफ खून की गर्दिश को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये जो वाइटल ऑर्गन है इनको ऑक्सीजन वाला खून अच्छे से मिल सके और ये गर्म रहे ताकि इनको बचाया जा सके। अब इसकी वजह से जो आपके हाथ और पाँव होते हैं उनकी तरफ जो खून की गर्दिश होती है या खून ब्लड सर्कुलेशन होती है उसमें कमी वाक़या होती है, जिसकी वजह से आप अक्सर सर्दियों में ये महसूस करते हैं कि आपके जो हाथ पाँव हैं वो ठंडे हो रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन है। इसके अलावा भी चंद नॉर्मल कंडीशन में आपके हाथ पाँव ठंडे हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो गोश्त पैक करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े फ्रीज़र लगे होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एसी में ऑफिस के अंदर काम करते हैं या फिर जो क्लाइंबर होते हैं जो माउंटेन चढ़ते हैं, सर्द मौसम में रहते हैं, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन होती है। ऐसी हालत में आपके हाथ पाँव का ठंडा होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब अगर आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सर्दी लगती है, आपके जो हाथ पाँव हैं वो अक्सर ठंडे रहते हैं चाहे मौसम गर्म भी है, तो ये चंद मेडिकल वजूहात की बिना पे हो सकते हैं जिनका हम अभी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जिसमें आपके हाथ पाँव ठंडे हो सकते हैं उसका नाम है एनीमिया या खून की कमी। इसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है। अब जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें जो आयरन रिच प्रोटीन होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं उसकी कमी हो जाती है। इस कमी की वजह से जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो आपके फेफड़ों तक, आपकी पूरी बॉडी तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से आपके हाथ पांव ठंडे रहने लगते हैं। इन अलामात के साथ साथ आपको चंद और अलामात भी हो सकती है एनीमिया में, जैसे आपके चेहरे पे पीलापन देखने को मिलेगा, आपको थकावट होगी, चक्कर आएंगी। सो ऐसी सूरत में आपने जाके आयरन का एक टेस्ट करवाना है या आप सीबीसी नाम का एक टेस्ट ये भी साथ में करवा सकते हैं। अगर आपने आयरन डेफिशिएंसी है तो फिर आपने आयरन रिच फूड लेने, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे होती है, हरे पत्ते वाली सब्जियां। इसी तरह से आप आयरन के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो पहली जो वजह हो सकती है आपके हाथ पांव ठंडे होने की वो है एनीमिया या खून की कमी। दूसरी वजह हो सकती है शुगर। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। नैरोपैथी का मतलब, नैरो का मतलब होता है नर्व और पैथी मतलब प्रॉब्लम, यानी नर्व के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। अब होता क्या है कि जब आपको शुगर होती है और बहुत लंबे अरसे तक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहती है, आप उसकी कोई मेडिसिन नहीं ले रहे या आपको पता नहीं है या आपको पता है और आप उसकी मेडिसिन नहीं ले रहे, तो आपकी जो नर्व होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इस नर्व डैमेज की वजह से दिल की नालियों में तंगी आ जाती है, जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो प्रॉपरली आपकी पूरी बॉडी में पहुंच नहीं पाता। खासकर आपके पाँव की तरफ जो खून जा रहा होता है वो इस शुगर की वजह से, नर्व डैमेज होने की वजह से उसमें कमी वाक़या होती है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसकी वजह से आपके हाथ पाँव ठंडे रहने लगते हैं और साथ साथ आपको हाथ पाँव में सुनपन फील हो सकता है। हार्ट अटैक के जो रिस्क होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अब ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने जाके HbA1c नाम का एक टेस्ट करवाना है, जो कि शुगर का टेस्ट होता है। आप में से मोस्टली लोगों ने करवाया भी होगा, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आपको शुगर है तो आपने उसको कंट्रोल में रखना है, मेडिसिन लेनी है, तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपके हाथ पाँव जो ठंडे हो रहे हैं उनमें कमी होगी, बल्कि जो उनमें सुनपन फील हो रहा है उसमें भी कमी वाक़या होगी। तीसरे नंबर पे जो आपके हाथ पाँव ठंडे होने की वजह हो सकती है वो है हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपको थायराइड है, थायराइड एक तितली नुमा ग्लैंड होता है, एक बटरफ्लाई शेप का आपके गले के अंदर एक ग्लैंड होता है, एक गदूद होती है। ये जो थायराइड होता है ये मुख्तलिफ हार्मोन को रिलीज करता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में जो आपका थायराइड होता है वो कम बनने लगता है, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। इसी तरह से आपके हाथ पाँव ठंडे रहने लगते हैं। इसके साथ साथ चंद और सिम्टम भी आपको आने लगते हैं, जैसे आपका वज़न बढ़ने लगता है, आपके पीरियड इर्रेगुलर हो सकते हैं अगर ख़वातीन हैं तो। इसी तरह से आपके बाल गिरने लगते हैं, वज़न बढ़ने लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है, जल्द जो होती है वो खुश्क हो जाती है। इसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहने लगेगी, जोड़ों में दर्द रहने लगेगा, हॉट फ्लैशेस
तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना चुके हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। तो ये अगर आपको सिम्टम आते हैं तो ऐसी सूरत में आपने जाके थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना है। ये ब्लड का टेस्ट होता है। जब आप ये टेस्ट करवाएंगे तो इसमें जब आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे तो उसके ऊपर जो T3 और T4 होगा वो आपको कम देखने को मिलेगा और जो TSH है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसी सूरत में आपको आपका डॉक्टर थायरॉक्सिन देता है जो कि आपको डेली लेनी होती है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप इन सिम्टम में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी जिनका मैंने जिक्र किया है, और आप देखेंगे कि आपको जो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सर्दी लग रही है, हाथ पांव ठंडे रह रहे हैं, उनमें वाजिया कमी देखने को मिलेगी। चौथी वजह जो आपके हाथ पांव ठंडे होने की हो सकती है वो है विटामिन B12 की कमी। ये अक्सर लोगों में होती है। विटामिन B12 चूँकि हमारी बॉडी में बनता नहीं है, हमें बाहर से खानों से लेना होता है, इसलिए इसमें मोस्टली लोगों में इसकी कमी होती है। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, नर्व की सप्लाई को बेहतर करने के लिए ज़रूरी होता है ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखा जा सके, नर्व की सप्लाई को बेहतर किया जा सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को शुगर होती है या जो लोग शुगर में मेटफॉर्मिन नाम की दवाई खा रहे होते हैं, उसके साथ साथ उनको विटामिन B12 भी अक्सर दिया जाता है या मोस्टली नैरो बयान की टेबलेट दी जाती है। नैरो मतलब नर्व की जो सप्लाई होती है उनको बेहतर करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो आपको दी जाती हैं ताकि आपकी नर्व की सप्लाई बेहतर हो और आपको हाथों पाँव में जो सुनपन फील हो रहा है या फिर जो ठंडापन फील हो रहा है या जो सुइयाँ चुभ रही हैं उनमें कमी आए। तो ऐसी सूरत में आप जाके विटामिन B12 का टेस्ट करवा सकते हैं। ये ब्लड का टेस्ट होता है। जब आप इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ देखते हैं तो ये लैब टू लैब वेरी कर सकती हैं, बट 160 से 950 pg/ml के दरमियान में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप एक यंग बच्चे हैं, हेल्दी पर्सन हैं, तो एटलीस्ट 300 से आपका ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 200 से ऊपर हो तब भी नॉर्मल है। एनीवे इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है तो फिर आपने ऐसी चीज़ें लेनी है जिनमें विटामिन B12 ज़्यादा हो, जैसे गोश्त है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से पूछ के विटामिन B12 की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। पांचवी वजह जो आपके हाथों पाँव के ठंडा होने की हो सकती है वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप स्मोकर हैं, स्पेशली अगर आप चेन स्मोकर हैं, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो तंग होने लगती है, नैरो हो जाती है, सख्त हो जाती है, उनमें सख्ती आ जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, स्पेशली जो दिल की तरफ खून लेके जाने वाली नालियाँ हैं उनमें तंगी आ जाती है, जिसकी वजह से जो दिल होता है वो ऑक्सीजन वाला खून आपकी फेफड़ों की तरफ, आपके पाँव की तरफ भेज नहीं पाता प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपके हाथ पाँव में आपको ठंडापन देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सूरत में आपने एक तो स्मोकिंग को छोड़ देना है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपने उसकी दवाई लेनी है। आप देखेंगे कि आपके हाथों पाँव में जो ठंडापन फील हो रहा है उसमें वाज़ह तौर पे कमी आएगी। आखिरी वजह जो इसकी हो सकती है, जो एक बीमारी है जिसे रायनोड्स डिजीज़ या फिर रायनोड्स फिनोमेना भी कहते हैं, इसमें भी आपकी जो फिंगर टिप्स होती हैं इनमें आपको ठंडापन महसूस हो सकता है, आपको इसमें सुनपन फील हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है। स्पेशली सर्दियों में आप अपनी फिंगर को देखेंगे तो इसमें कलर चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, बट ये इतनी कॉमन नहीं है। जो कॉमन वजूहत है वो मैंने आपको बता दी है, और उनमें भी जो मोस्ट कॉमन है उसमें 3 आ जाती हैं। एक है डायबिटीज़, एक है विटामिन B12 की कमी, और तीसरी है थायराइड। थायराइड में भी हाइपोथायराइडिज्म जिसका मैंने जिक्र किया है। ये मोस्टली लोगों में इन वजूहात की बिना पे उनके हाथ पांव ठंडे हो सकते हैं। आई होप कि हाथ पांव के ठंडे होने की जो वजूहात है उनको समझने में और उनको कैसे ट्रीट किया जाए, ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।